हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी भाई? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? पैकिंग एफिशिएंसी को डिनोट करेंगे पी से। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी चीज के अंदर एटम कैसे क्लोजली पैक्ड है, कैसे क्लोजली पैक्ड है, उसको क्या बोलेंगे हम? पैकिंग एफिशिएंसी। यानी मैं कह सकता हूं वॉल्यूम occupied by atom या particles, constant particles बोलो, constant particles in unit cell। दिखाई देता है? एक सेकंड, ठीक है भाई। वॉल्यूम occupied by constant particles in unit cell by volume of यूनिट सेल। देखो भाई, यूसी का मतलब यूनिट सेल है भाई। ओके, अब क्या करते हैं, मैं जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसको सफीर मानता हूं। क्या मानता हूं भाई? सफीर मानता हूं। मैं एटम नहीं बोलूंगा, सफीर बोलूंगा भाई। कि बीसीसी में 2 एटम होते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा? 2 सफीर। एफसीसी में 4 एटम होते हैं, मैं क्या बोलूंगा? 4 सफीर। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? 1 एटम होता है, मैं क्या बोलूंगा? 1 सफीर। अब देखो, क्योंकि स्फेरिकल, अब ये बताओ वॉल्यूम होता है, अब सफीर समझ गया भाई? कांस्टेंट पार्टिकल्स को सफीर बोलूंगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सफीर। भाई एक सफीर का, नहीं, सफीर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ? 4/3 पाई आर। इस बात से सभी हो गए। एक सफीर यानी एक कांस्टेंट पार्टिकल्स सफीर मानेंगे तो कितना वॉल्यूम होगा? नहीं, एक सफीर का इतना होता है। अब ये बताओ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है? z की वैल्यू कितनी है? 1। z की वैल्यू है 1। तो मैं क्या कहूंगा कि वॉल्यूम, सफीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। अब क्या कहूं कि वन सफीयर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? वो 1 × 4/3 पाई आर। ठीक बात। अब मैं सिंपल क्यूबिक है तो तुम्हें पता है सिंपल क्यूबिक कैसे बनती है? ये सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में एटम कैसे अरेंज होंगे भाई? ऐसे। ठीक है। अब ये बताओ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। ठीक है। अब a किसके इक्वल है? a ऐसे ना भाई, ये a है, ये r, a किसके इक्वल हो गया? 2r। a = 2r। ठीक है। अब बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालें? बताओ भाई। 4/3 पाई आर क्यूब बाई, क्या करेंगे बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। 1 है, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे? a क्यूब। अब ध्यान से देखो, a क्यूब, ये a क्यूब, ये r क्यूब नहीं कटेगा, तो a = क्या है? 2r। a = 2r लिख लेना। अगर a का क्यूब है तो कितना हो जाएगा? 2r का क्यूब। यानी 2r का क्यूब का मतलब होया भाई 8r क्यूब। इसको करो 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, क्या बन जाएगा बताओ? 4/3 × 8, ऊपर क्या है? पाई। 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6। क्या हो जाएगा? देखो, 4 × 2 = 8। ठीक, क्या होगा? पाई 3 × 2, 3 × 2 को क्या करूंगा? पाई/6। और याद रखना भाई, एक बात नहीं बताई, इससे मल्टीप्लाई के 100 से, क्योंकि ये पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग फ्रैक्शन होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते भाई। ये कितना बड़ा है? पाई/6 × 100। ये हो जाएगा हमारे पास 52.4%। बिल्कुल कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी भाई। ठीक है। याद रखना, सफीर का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब। और क्या बोलता है? z की वैल्यू 1 है, तो एक सफीर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब लेना है। अब हमें ये पता हो कि जो सिंपल क्यूबिक है उसमें क्या रिलेशन होता है? a = 2r। a का क्यूब का मतलब है 2r की क्यूब, 8r क्यूब। नीचे रखते हैं r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, पाई/6, 3 × 2 क्या बोल सकते हैं? पाई/6 × 100 कितने हो जाएंगे? 52.4%। तो 52.4% हो चुकी। ठीक है भाई। ये पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की, याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे चलते हैं हम, अब करेंगे
करेंगे बात इसकी, अब बात करेंगे बीसीसी। किसकी बात करेंगे भाई? बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड सफियर का वॉल्यूम ये है, ठीक है। बीसीसी लिखो भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में z की वैल्यू होती 2, करवाएंगे भाई, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। अब क्या करें, एक सफियर, मैंने कांस्टेंट पार्टिकल्स को सफियर माना, लिख सकते हो सफियर, क्योंकि सफियर ही मानते। एक सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर। कांस्टेंट पार्टिकल्स मानो या एक सफियर कितने हैं? 2। तो क्या करेंगे बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, अपॉन ए क्यूब। ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ भाई? ए की वैल्यू होगी ए, ध्यान से। अब इस तरफ देखो भाई, दिखाई देता है? ये किया हुआ भाई ऐसे कर रहा था, इसकी वैल्यू थी √3 है। क्या थी? √3 है। याद रखना भाई, √3 = 4r, √3 = 4r। बस ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू हो जाएगी 4/√3r, ठीक है। अब a क्यूब की जगह मैं लिखूंगा, a क्यूब की जगह मैं लिखूंगा 4/√3 का क्यूब। ये समझ में आती भाई? अब ये बताओ, 4 की 3 पावर करेंगे कितना हो जाएगा? 64। कितना होगा? अब देखो ध्यान से, 2 × 4 कितना होगा? 8। ये 3 का आया नीचे, ये क्या होगा? पाई आर क्यूब। अब देखो 4 जो हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 की पावर 3, 64 है 64। अब क्या होगा? √3 की पावर 3 करोगे, 3√3 ऊपर चला जाएगा, फिर 3√3 लिखो भाई, 3√3 इनटू क्या 100 तो आएगा भाई, इसमें भी तो 100 याद रखना भाई, पैकिंग एफिशिएंसी तो 100 करेगा, ठीक है। अब देखो 8 से इसको डिवाइड, इसको कट करता हूं, कितना हो जाएगा? 8। अब देखो ध्यान से, 3 से 1 मिनट, ठीक है भाई। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। अब ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी नोट करो इसकी कितनी हो जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी = 68%। कितनी हो जाएगी? 68%। क्या वैल्यू याद रखनी है? √3 = 4r। और z की वैल्यू कितनी है? 2। z की वैल्यू कितनी है? 2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3, क्योंकि √3 की पावर 3 कितना होता है? 3√3। ये था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या थी भाई? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आती है कितनी बताओ भाई? ये आती है 68%। 68% आती है। ओके, आगे चलते हैं। बस एक लास्ट रहती है इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी। कौन सी है भाई? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोलो भाई, z की वैल्यू 4 बार-बार बताई है। अगर एक सफियर 4/3 पाई आर क्यूब ऑक्यूपाई करता है तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे आता है a का क्यूब × 100। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या भाई? पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो ये पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। ये 4 वैल्यू थी, ये 100 किया a में, और उसमें रिलेशन क्या होगा बताओ? √2a = 4r। वो था √3 = 4r, ये था √2a = 4r। बताओ a की वैल्यू हो जाएगी 4/√2r। अब क्या करते हैं, यहीं से a का क्यूब कर लेते हैं। a का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 64, रूट की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2√2, और ये क्या होगा? r³। ठीक है। अब बताओ क्या लिखें इसको? 4 × 16 पाई r³। ये 3 नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई। बताओ भाई क्या हो जाएगा? 64, और ये 2√2 कहां चला जाएगा? ऊपर कहां चला जाएगा भाई? 2√2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2√2 इनटू क्या हो जाएगा? 100।
अब बताओ भाई इसको 4 से कट करेंगे, 4 से कट है। अब देखो ध्यान से, अब ये 2 है ये 4 है, क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 जा, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 6, कितनी हो जाएगी 6। तो इसको हाँ, और एक और r क्यूब है ना, r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a में और r में रिलेशन इसलिए फाइंड आउट करना होता है क्योंकि नीचे a क्यूब बचता है, ऊपर r क्यूब, कैंसिल नहीं हो सकते। तो नोट करने की बात ये है, हमारे पास ये कितनी आई 74%। फिर से लेता हूं, देखो सिंपल क्यूबिक की होती है 52.4%, क्या पैकिंग एफिशिएंसी। अब बताओ बीसीसी की 68%। अब क्या है एफसीसी यानी फेस 100 क्यूबिक मीटर सेल, कितनी हो जाएगी 74%। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भाई, ठीक है। आप नहीं समझ आती है तो फिर से कोशिश करेंगे, हालांकि बिल्कुल आसान है, सॉलिड स्टेट सबसे आसान चैप्टर 12 का, तो इसका देखते रहिए इसको। थैंक यू वेरी मच।